हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हैं एमसीक्यूज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, उसको लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे कर सकता हूँ कि 90% क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में सेम एज इट इज आने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? सो एवरीवन नोज स्किन, एंड अगर यहाँ पे स्किन ऑप्शन में नहीं होता देन आप लिवर के साथ जाते। ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर इन द अडल्ट स्केलेटन? ठीक है, अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस? बैलेंस हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो सेरिबैलम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच बोन इज नोन एज कॉलर बोन? कॉलर बोन आप किस बोन को बोलते हो? क्लेविकल। क्लेविकल क्या होता है? हमारी कॉलर बोन होती है, या फिर इसे हम एस शेप्ड बोन भी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी इसे बोलते हैं। ठीक है। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? ऑप्शंस है नेक, ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन। आपको पता होगा ये हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी लॉन्गेस्ट बोन होती है? तो फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू दी लंग्स? लंग्स में हमारा कौन सा चैम्बर हार्ट का ब्लड पंप करता है? तो आप यहाँ से मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कौन से वेंट्रिकल पे हमारा लंग्स को सप्लाई होता है? तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। ठीक है, ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है और लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के अंदर चला जाता है ब्लड, जिससे पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? राइट वेंट्रिकल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है? तो स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती हैं? तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। अगर कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले हाउ मेनी रिब्स, तो आप वहां पे 24 आंसर करोगे। ठीक है। दी वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड? कौन से पार्ट को हमारी बॉडी के वॉइस बॉक्स कहा जाता है? तो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, लैरिंक्स। बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये आप मत सोचो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, 50 बार आ चुका है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो है स्टेपीज। आप अच्छे से ये सब याद रखना, कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो नाम स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। Which blood vessels carry blood away from heart? हार्ट से अवे यानी हार्ट से दूर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं? तो वो आर्टरी लेके जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? ब्लड लेके आती है वापस। तो आप वहां से याद रखना पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आर्टरीज। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग? हमारी आईज का कौन सा वो पार्ट होता है जो अमाउंट को रेगुलेट करता है? कितनी लाइट अंदर जानी है आईज के, उसको रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है? तो आइरिस करता है। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एब्जॉर्प्शन, फैट डाइजेशन, हार्मोन प्रोडक्शन। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन।
नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। बाइल स्टोर कौन सा ऑर्गन करता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल का, और बाइल प्रोड्यूस कौन सा ऑर्गन करता है, तो लिवर प्रोड्यूस करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। विच वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, आप बताइए। ये याद करने की मैंने ट्रिक कई बार बता रखी है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसे आप डायग्राम बनाते हो, ये तो पता है ना, डायग्राम बनाते हो तो आपका ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाता है, एज अ इमेज, मिरर इमेज आप डायग्राम लेके चलते हो, तो ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, हार्ट का। तो यहाँ पे आप याद रखना, ट्राई बिफोर बाय, ठीक है, ट्राई बिफोर बाय यानी कि खरीदने से पहले ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, ट्राई यानी कि ट्राई कस्पिड वाल्व, और बाई, बाई मतलब बाई कस्पिड वाल्व। तो इधर राइट साइड आपका ट्राई कस्पिड वाल्व होगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात की गई है, तो लेफ्ट साइड आपका बाई कस्पिड वाल्व, या फिर इसी को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है मिट्रल वाल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाई कस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द बोन फॉर्मिंग द फोरहेड। फोरहेड ये जो हमारा है, इसको कौन सी बोन फॉर्म करती है, तो वो फ्रंटल बोन होती है। आपको इसके लिए स्कल बोन्स याद रखनी होंगी। द स्कैपुला इज कॉमनली कॉल्ड। आप स्कैपुला जो होता है उसे आप कॉमनली किस नाम से जानते हो, तो स्कैपुला ये हमारी शोल्डर वाली जो बोन्स होती हैं उसको बोलते हैं, इसको शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं कॉमनली। हाउ मैनी सर्वाइकल वर्टिब्री आर इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं, तो टोटल 7 होती हैं, C1 से लेके C7 तक, ओके। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो कि हार्ट बीट और ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, तो जितनी भी ये क्या है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ये क्या इनवॉलेंट्री एक्शंस है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, ऑप्शन बी। द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मैनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सबको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, ऑप्शन सी। विच जॉइंट इज द नी जॉइंट। नी जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट होता है, बॉल सॉकेट होता है, हिंज जॉइंट होता है, पाइवोट जॉइंट होता है, या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो हिंज, हमारा जो नी जॉइंट है वो हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ जैसे हमारा एंकल जॉइंट होता है वैसे ही हमारा नी जॉइंट भी होता है, दोनों ही हिंज जॉइंट होते हैं। एक लिमिट तक ही इनका मूवमेंट होता है, जैसे कि दरवाजे का मूवमेंट होता है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में कौन सी ब्लड सेल्स हेल्प करती हैं, तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। विच मसल इज नोन एज हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स कौन सी मसल्स को बोलते हैं, तो कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट मसल्स होती हैं। विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस। ईयर का कौन सा पार्ट होता है जो कि बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ईयर ड्रम, ऑसिकल्स। कौन सा होता है हमारा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, आप याद रखना। बहुत बार आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, वो ट्रैकिया होता है, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में ट्रैकिया होता है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। विच बोन इज लोकेटेड इन दी थाई। थाई में कौन सी बोन होती है, फीमर होती है।
द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, लंग के फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वेलाई। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? कौन सी जो है ब्लड वेसल्स लंग्स से हार्ट में लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, आपको सबको याद होगा कि पल्मोनरी वेन लेके जाती है। ऑप्शन बी। 34th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? तो पीएच ऑफ ब्लड क्या होती है, उसकी एक रेंज उसमें डिफाइंड है हमारा 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। तो इसके बीच का ऑप्शन आप देख लो, तो ये 7.4 वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ऐसे तो सब ओ चिल्लाते हो, पर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव में आपको यहाँ पे बताना है, तो वो ओ नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर? ब्लड शुगर कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो वो इंसुलिन रेगुलेट करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी के मेन फंक्शन क्या होते हैं वो बताना है आपको। इम्यूनिटी में हेल्प करता है, कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कि हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है? तो मेन तो इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसे हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं या रेस्पिरेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? बाइल का प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गन करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ गॉल ब्लैडर वाला क्वेश्चन आया था, कि लिवर बाइल का प्रोडक्शन करता है और गॉल ब्लैडर स्टोरेज करता है। विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन। The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। आपने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। विच प्रोटीन इन आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन? आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है? जस्ट अभी मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में, ये सारे आंसर में बता दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? सबको फ़ारेनहाइट वाला याद रहता है, ज्यादातर सेल्सियस वाला लोग याद नहीं करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। विच चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी? शुरू में मैंने डायग्राम बना के ही बता दिया कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई करता है। अगर आपके अंदर कभी कंफ्यूजन होता है ना कि लेफ्ट है कि राइट है, तो आप एक और शॉर्ट ट्रिक याद रखो। एक तो ट्राई बिफोर बाय वाला, उससे आप वॉल्व याद कर सकते हो, और दूसरा LO लो। ठीक है, लो से आप याद रख सकते हो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स? मसल्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। ओके। विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च? स्टार्च को कौन सा एंजाइम हमारे सलाइवा में जो प्रेजेंट होता है जो कि उसे तोड़ता है? तो अमाइलेज। ऑप्शन ए। The exchange of gases in lungs occur in? गैसेस का एक्सचेंज लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है? तो अभी आपको बताया मैंने कि जो लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोलाई, तो वहीं पे होता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? तो वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड? ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी कोएगुलेशन। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है? विटामिन के, आप याद रखना।
दी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? तो लगभग 16-18 ऐसे होता है नॉर्मल। तो आप वो ऑप्शन का देख लो रेंज किसके अंदर आ रहा है। तो 16 वाला रेंज तो हमें ये ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है, ठीक है, 12 to 20। Which blood vessels carry deoxygenated blood from body to heart? बॉडी से हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो वो वेना कावा लेके जाती है। Which organ is called the filter of blood? ठीक है, हम कौन से ऑर्गन को कहते हैं कि वहां पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का? कौन से ऑर्गन के अंदर? तो किडनी के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉटिंग या फिर हार्मोन प्रोडक्शन? आपको भी मैंने बताया है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्लेटलेट क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस? स्ट्रेस के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन, ठीक है। द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, तो वो आपको याद रखना है एसए नोड। और अगर बात की जाए सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, तब हमारा एवी नोड होता है। एवी नोड को हम क्या कहते हैं? सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फ्लूइड सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? कौन सा फ्लूइड हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आप देख लो, प्लाज्मा, साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ और लिम्फ्स। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ, ऑप्शन सी। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस? हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्स करता है जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है? वो लिवर करता है, ठीक है। डिटॉक्स करने का काम लिवर का होता है। इसीलिए जब ज्यादा अमाउंट में कोई अल्कोहल लेता है तो हमारे लिवर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बार बार डिटॉक्स करना होता है हमारी बॉडी को, इसलिए लिवर में प्रॉब्लम होने लगती है जब ज्यादा अमाउंट में कोई लेता है। The smallest blood vessels are, smallest blood vessels कौन सी होती हैं? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है इनमें से? कैपिलरी। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो थायरोक्सिन सिक्रेट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। 60 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टेटेड? इनवॉलेंट्री मसल कौन सी होती है और नॉन स्टेटेड होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है हमारी? स्मूथ मसल्स, ठीक है। और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं बट वो स्टेटेड नेचर की होती हैं। द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन का स्टोरेज कौन सा ऑर्गन करके रखता है? तो लिवर स्टोरेज करके रखता है ग्लाइकोजन का। द हार्मोन मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलेटोनिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, पीनियल ग्लैंड। विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन से कौन सी ब्लड सेल्स लड़ती हैं? तो WBC। The process of cell division in somatic cells is, process of cell division in somatic cells is known as mitosis. Which electrolyte is important for muscle contraction? Muscle contraction के लिए कौन सा electrolyte important होता है? कैल्शियम, कैल्शियम पोटेशियम चैनल वगैरह आप पढ़े होंगे, ठीक है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। Who discovered penicillin?
बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे नाम याद रखना है पेनिसिलिन के डिस्कवरर का। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन क्या है? हमारी पहली एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स ब्लू एंड पर्पल, ठीक है, ब्लू और पर्पल कलर के ये अपीयर करते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है यहाँ पे आपसे, तो वो है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा मेथड यूज किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को? तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। विच वायरस कॉजेस एड्स? एड्स किस वायरस से होता है? तो वो HIV की वजह से होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। विच स्टेनिंग मेथड डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को कौन से स्टेनिंग मेथड से डिफरेंशिएट किया जाता है? तो ग्राम स्टेनिंग मेथड से डिफरेंशिएट किया जाता है, और फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। विच बैक्टीरिया कॉजेस टाइफाइड फीवर? टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ये सब याद रखना, आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। एनाटॉमी में, माइक्रोबायोलॉजी में नहीं पूछा जाएगा तो कम्युनिटी में पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चंस को। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया? मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग? ब्रेड को बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? सेचेरोमाइसिस सेरिविसाई, ठीक है। द टर्म पैथोजन मीन्स? पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। विच वायरस कॉजेस चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है? तो वो होता है हमारा वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स भी आप याद रख लेना, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरियोला ज़ूस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया कॉजेस कॉलेरा? कॉलेरा किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ कॉकी बैक्टीरिया? इसका शेप से क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, वैसे आया तो नहीं है बट मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इसके बारे में भी। तो वो होता है हमारा स्फेरिकल शेप का। दी टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेविंग के अंदर कितना टेम्परेचर रखा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो वो 121 डिग्री सेल्सियस रखना होता है, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन? योगर्ट के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। पूरे दुनिया को पता है, किसकी वजह से पता है ये भी आपको पता होगा, ठीक है, छोड़िए। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी किस डिजीज की वजह से होता है, या उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी? तो ये टेटनी से याद रखो, टेटनस, ठीक है, टेटनस की वजह से होता है। विच स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? के लिए कौन सी स्टेनिंग की जाती है? ZN स्टेनिंग की जाती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन? एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो राइजोबियम का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग इज? प्लेग का पॉजिटिव एजेंट क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है।
द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर का वेक्टर क्या है, कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से होता है, काटने की वजह से, और फीमेल एनोफिलीज की वजह से होता है मलेरिया। ठीक है, ये भी आप याद रखना, बहुत आता है क्वेश्चन। और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। बाकी अगर कोई आपको मॉस्किटो बॉर्न डिजीज आती है तो वो ज्यादातर एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से ही होता है। विच वायरस कॉजेस रेबीज, रेबीज कौन से वायरस की वजह से होता है, लाइसा वायरस। ओके, लाइसा वायरस की वजह से रेबीज होता है। विच मेथड रिमूव्स ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से मेथड से हम सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा सकते हैं, तो होता है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन से सारे ही तरह के हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा सकते हैं। 90th क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज लेप्रोसी, लेप्रोसी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो लेप्रोसी से आप लेप्रे याद रखना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से लेप्रोसी होता है। द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। विच बैक्टीरिया कॉज डिप्थेरिया, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, इसकी वजह से डिप्थेरिया होता है। विच बैक्टीरिया कॉजेस डिप्थेरिया, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। एक क्वेश्चन कम हो गया आपका यहाँ पे, कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगा आगे। विच वायरस कॉजेस मीजल्स, मीजल्स किस वायरस की वजह से होता है, तो होता है हमारा पैरामिक्सो वायरस की वजह से। और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ जो आपका 93 वाला था, कि कॉप्लिक स्पॉट्स, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये आपका मीजल्स के अंदर ही देखने को मिलता है कॉप्लिक स्पॉट्स, ये भी बहुत बार आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, जो एकदम से एक मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा इस पे, तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए पार्ट 2। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। ठीक है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो बैसिलस एंथ्रैक्सिस की वजह से होता है। विच वायरस कॉजेस पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोडक्शन। ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए क्या कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन में। विच बैक्टीरिया इज पार्ट ऑफ नॉर्मल गट फ्लोरा, हमारा नॉर्मल गट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, आपको ये याद रखना होगा। ई कोलाई, ई कोलाई यानी कि इश्चेरिशियस कोलाई। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेनिंग मेथड यूजेस क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेफ्रनिल। ठीक है, कौन सा स्टेनिंग मेथड यूज करता है, तो ये ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज करता है क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेफ्रनिल का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट डाउन, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, वो आप कमेंट्स में मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।